अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ पर इमरान खान की सेहत को लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और अलीमा खान को इलाज में ताख़ीर का जिम्मेदार करार दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट और गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। उसके बाद जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा जी 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए, अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है कि हम आपको कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे जो है हम 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। जो लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। जबकि आज एक दफ़ा फिर इमरान खान से इनके वकला और फैमिली की जेल में मुलाकात ना हो सकी, लेकिन बुशरा बीबी के अहल खाना की जेल में मुलाकात करवा दी गई। दूसरी तरफ नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सेहत को लेकर धरने जारी हैं और इनका मुतालबा है कि इमरान खान की मुलाकात इनके ख़ानदान और ज़ाती डॉक्टर से करवाई जाए। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके सड़कें खुलवा देने की हदायत कर दी है। नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि चंद ही मिनट पहले सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक ट्वीट आई है जहां पे उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने एक बार फिर सिर्फ अपने ज़ाती डॉक्टर से मिलने का कहा है जो उनका आइनी और कानूनी हक है। हमारे कारकुनान जो अपनी मदद आप पुरअमन धरना दिए हुए हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का उनके ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में बेहतरीन इलाज हो। मेरे ख्याल में मोअज़्ज़ज़ अदलिया को कोई भी हुक्म देने से पहले मसला पूछ लेना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं, बैठे क्यों हैं। उन्होंने कहा क्यों अक्टूबर 2024 के बाद इमरान खान साहब से उनको ज़ाती मोलज को नहीं मिलवाया जा रहा। उन्होंने फिर ये कहा अदालत के अहकामात के बाद IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काली वर्दी के पीछे हुक्म और अहकामात खाकी वर्दी के हैं। IGP वफाक का नुमाइंदा होता है और जब एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे में बाहर से लाए गए पुलिस के बड़े और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आमने सामने लाया जाए तो हालात को किस तरफ ले के जाया जा रहा है। बड़ी ही ख़तरनाक ट्वीट उन्होंने की है। तो नाजरीन, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज इंटरनेशनल क्रिकेट के 14 साबिक कप्तानों ने इमरान खान के बेहतर इलाज और बुनियादी हकूक़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखने का इरादा भी किया है, जबकि कल ही अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने हुकूमत को इमरान खान को फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम करने के लिए ख़त भी लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरने जारी हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पार्लियामेंट हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरने पर बैठी हुई है। ये सियासी मंजरनामा अब किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर हुमायूं मोमन साहब हमें ज्वाइन करें, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निसार बाज खान हमारे साथ है, रहनुमा ANP मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, आपकी जानिब ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने अभी ट्वीट की है, उन्होंने एक तरह से पुलिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और जो मुकामी अदालतें हैं उनके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हम इसको ऐसे ही देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप हायरार्की देखें तो सबसे पहले तो हमें याद है कि ये सारे लोग, हम लोग सारे उन जजेस का करते थे कि ये जाके KPLI में जाके क्या कर रहे हैं, फलानी जगह पे क्या कर रहे हैं, ये डिसीजन क्या ले रहे हैं, हम लोग सब इसको कंडेम करते थे। अब अगर एक जज जो है वो जो सड़कों को खोलने के और बंद करने के अहकामात देने शुरू कर देगा, तो मेरे ख्याल में ये
ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज मैंडेट। ये चीज गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अगर उनको करना भी होता है तो वो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव विच इज जो चीफ मिनिस्टर है उनको, या जो होम मिनिस्टर, उनको एड्रेस करना चाहिए। वो डायरेक्ट वो जो मातहत लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको वो कैसे कर सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन देखिए बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ना। पाकिस्तान में इस वक्त हर लिहाज से देखा जाए तो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम है, और इसमें अथॉरिटेरियन सिस्टम है, और इसमें आप किसी भी जो भी अगर आप कुछ करेंगी तो जी आपके खिलाफ ऐसे ऐसे लॉज बना दिए जी। जाएंगे, आपको एक हटाने के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे, लेकिन ये आपको हटाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए उसके ऊपर क्या कुछ कीचड़ नहीं छोड़ा, किस अच्छा, किस्म मगर के जो आपने कानून बदल नहीं डॉक्टर साहब, दिए। ये जो आपने बात कही है ना, ये बड़ी अहम बात है। जो आपने कहा है कि अदालतों का काम ही नहीं कि वो आईजी पेशावर को या पुलिस को ये डायरेक्ट हुक्म दें कि आप सड़कें खोल दें। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। जाहिद खान साहब, आपने हमेशा से सूबाई खुद मुख्तारी की बात की है। इधर डॉक्टर हुमायूं मोमन ये कहते हैं कि अदालतें इस किस्म का फ़ैसला कर रही हैं और ये एक सियासी फ़ैसले थे कि जी आपने धरना देना है नहीं देना। आप डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं आईजी पुलिस से और उसको कह रहे हैं कि आप सड़कें खोलें। तो वो ये कहते हैं कि अदालतों का ये काम है ही नहीं कि वो डायरेक्टली हुक्म दें पुलिस को। देखिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि ये पुख्तनख्वा में एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। वहां तो हुकूमत इनकी है और 13 साल से है, और वहां पे अगर कुछ भी होती है तो उसकी जिम्मेवार तो इनकी हुकूमत है ना, पीटीआई की हुकूमत है। चाहे वो आईजी को बुलाए या क्या। अभी लोगों को जो 5 दिन से मुझे मीडिया भी हैरत है, 5 दिन से वहां पे लोगों जो रुल रहे हैं, जिन्हें इनको मैंडेट दिया है, खवातीन और बच्चे एम्बुलेंस में लोग मर रहे हैं, और ये उधर रोडों पे बैठे हुए हैं और उसको ट्रिपल को नहीं जाने दे रहे। आपको पता है कि इस वक्त वहां सूरत हाल क्या है? वहां पे आपकी सारी चीजें वो इतने महंगे हो गए कि उनके दुकानदारों को मजा आ गया कि जी अभी तो सप्लाई बंद है, क्योंकि जो पंजाब से जो जितने भी सरहदें मिलती है, हमारे जो रास्ते मिलते हैं, उनको बंद किया गया है। जी, उस तो हवाले मुझे से आप हमने बता रिपोर्ट भी तैयार की हुई है, वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, तो मुझे ये बता दे कि आप उसके यानी ये डॉक्टर साहब बताए कि उसके एहतजाज से क्या होगा, किसको तकलीफ होगी? ठीक है। क्या उस आवाम को तकलीफ होगी जिस सूबे में ये इनको मैंडेट मिला है और 13 साल से मिला है और ये कहते हैं, क्या उनको तकलीफ देने के लिए? तो अगर आप एहतजाज करते, तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करते या पंजाब के खिलाफ, तो ठीक है, लेकिन आप वहां पे तो आपका हक ही नहीं बनता है, क्योंकि आपकी अपनी हुकूमत है, जिम्मेवारी आपकी। अभी दहशतगर्दी के लिए भी रो रहे थे हम, जी दहशतगर्दी का तदारुक करे, जिम्मेवारी आपकी नहीं कर रहे थे। ये निसार बाज खान साहब मेरा ख्याल है उधर से ही आ रहे हैं, बाजौर से ही आ रहे हैं। और वहाँ पे हमने देखा है कि एक अटैक हुआ है जिसके अंदर 11 अहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। मगर निसार बाज खान साहब, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि मसला सियासी है, मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो मुकामी अदालतें हैं वो डायरेक्टली पुलिस को ये हुक्म दें कि आपने रास्ते खोलने हैं, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे मौजूद है और जो पुलिस है टेक्निकली तो उसको पुलिस को जो चीफ मिनिस्टर उसके मातहत होना चाहिए। देखिए मैडम, इस तरह है कि जब आवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हो तो उसका अजाला हुकूमत ने करना होता है। तो इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पिछले 14 साल से ये लोग इस सूबे के हुक्मरान हैं। अब आवाम जो है ना, जब से ये रास्ते बंद पड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा शहीद मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। मैं खुद इससे इस्लामाबाद से आ रहा था और इस्लामाबाद से तकरीबन मैं 13.5 घंटे में पेशावर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद से निकला 5 बजे तो मुझे जीट रोड पर जो शालगढ़ के मुकाम है वहाँ पर तकरीबन 4-4.5 घंटे हमने गुजारे। फिर वापसी पर हमने खिजरों का रास्ता इख्तियार करके ये जो टोपई सवाबे के रास्ते से हमने निकलना था वापस पेशावर की तरफ, वहाँ से मुड़े तो वहाँ भी ट्रैफिक जाम था। तो इस तरह तकरीबन पूरी रात हमारे रास्ते में गुजर गई। तो फिर अदालत ने सही फैसला किया, आप समझते हैं निसार बाज साहब? मैं समझता हूँ कि जब अवाम अपनी मुश्किलात
अपनी ही सूबाई हुकूमत के सामने रखेंगे। जब सूबाई हुकूमत एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए और सूबाई हुकूमत अपने ही सूबे में अपने ही कारकुनों को निकाल लेके आए और उस पर जो है ना मैन शाहराही बंद कर दे, तो फिर आपने कहाँ पे जाना है इंसाफ मांगने के लिए? अदालत के रुख करेंगे, अदालत ही आपको इंसाफ दे सकती है। ये तो भी जो हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल वर्कर है तारिक अबान, जो वकील भी है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है, उन्होंने जो रिट पिटीशन दायर किया था और उसकी ही रिट पिटीशन पर जो है ना बहुत सारे दोस्तों ने भी इस हवाले से रिट पिटीशन दायर किया था, जिसका इस पर फैसला दिया गया और चीफ जो हमारे सूबे का ठीक है, को भी बुलाया था, जी साहब को भी बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी आपने फौरी तौर पर बोल दिया ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अच्छा, मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जब एहतजाज करते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, या जो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहता है या एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालना चाहता है, तो फिर ये लोग इस्लामाबाद क्यों नहीं चले जाते अपनी ही सूबे में एहतजाज करके? अच्छा, ये आपने ये सवाल ये दूसरी दफा किया है, ये बड़ा अहम सवाल है, ये मैं पूछूंगी सेनेटर हुमायूं मोमन साहब से, मगर इससे पहले कि मैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब को मौका दूं कि वो आपकी बात का जवाब दें, हमारे रिपोर्टर ने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है वो कैसे सफ़र कर रही है। आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ से खुशालगढ़ के मकाम पे जो है वो ट्रैफिक जैम है। पीटीआई के वर्करों ने धरना दिया हुआ है और उससे सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि दोनों अतराफ़ कोहाट से पंजाब जाने वाली गाड़ियाँ और पंजाब से कोहाट आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी पड़ी हैं, कई लाइनें बन चुकी हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मुसाफिर भी परेशान है, साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश पंजाब से कोहाट आनी थी वो भी वहीं इस वक्त हज़ारों ट्रक वहाँ पर खड़े हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें अशिया खुर्दनोश का सामान मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो आवाम है उसका ये कहना है कि इस रोड के बंद हो जाने से, इस एहतजाजी धरने से नुकसान ही हुआ है कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ घी तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और जो पंजाब से दूध आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर एक मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। हम तो इस्लामाबाद से आ रहे थे और कोई 3-4 घंटे हो गए हमें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं, जो पीटीआई गवर्नमेंट के हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि हम ख़वातीन को या मरीज़ों को या एयरपोर्ट वालों को तो रास्ता दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि तीनों तरफ से जो है गाड़ी की ब्लॉकेज आ रही है। तो इसमें अभी मैं डे खान की गाड़ी के साथ मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि हमें 12 घंटे हो गए हैं। तो मेरी अपील है स्पेशली हमारे आर्मी चीफ से कि वो ज़रूर इसके ऊपर बात करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। आम लोगों से यहाँ पे जो बुज़ुर्ग वगैरह रास्ते में उनकी हेल्प कर रहे थे, तो लोकल जो हमें लोग मिल रहे हैं, जो यहाँ से लोगों को जो मतलब पंजाब से लोग आ जाते हैं और केपी से इस साइड पे जब वो मूव करते हैं, तो वो ये बता रहे थे कि आम लोगों को अशिया खुर्दनोश जो पंजाब से चीज़ें आती हैं, स्पेशली आटा वगैरह, उसकी बहुत तकलीफ़ात हैं। अजी, आपने मुसाफिर की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा मुतालबा वफाकी हुकूमत से भी है और सूबाई हुकूमत से भी है कि वो आपस में मिल बैठकर इस मामलात को हल करें और ये रोड जो है फौरी तौर पे खोला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलीम खान साहब, और कोहाट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। अब सवाल ये है कि आप अपने सूबे के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, आपके अपने सूबे के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आपके अपने सूबे के लोग तंग आ रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर मसला फंसा हुआ है, तो इसका फ़ायदा या नुकसान जो है, नुकसान तो आपके अपने लोगों को हो रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, हमारी डिमांड है क्या? हमारी डिमांड यही है ना कि इमरान खान का जो इलाज है वो जहां मर्जी से हो रहा है होता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इनको लंदन भेजो, हम ये नहीं कह रहे कि एक सर्टिफिकेट आया हुआ है कि दिमाग खराब है, या वो जो एक एफिडेविट आया था कि भाई ये इस बंदे का दिमाग खराब है, ये मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, ये डिप्रेशन का शिकार है और पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं, उस किस्म की कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो इलाज हो रहा है उसमें एक उनका अपना डॉक्टर जो उन चीजों को समझता हो वो वहां पे खाली ऑब्जर्व करे, बट दैट्स इट। अच्छा, नंबर 2, बट सर आपको क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली रास्ते बंद करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं? आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? बिकॉज आज तो नहीं मुलाकात हुई ना।
देखिए बात ये नहीं है, मैं मुलाकात अपनी जगह है, वो तो ये पिछले 1 साल से जो उनके लॉयर्स हैं या जो उनके डॉक्टर्स हैं 1 साल से ऊपर हो गया है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले उनको मेरे ख्याल में कोई साल होने वाला है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई। 3 बहनों में से तीनों बहनों को कोई 1.5-2 माह होने वाले उनकी मुलाकात नहीं करवाई। और आप एक बिल्कुल बहन के दुरुस्त अलावा कह रहे हैं। मैं तो आपकी ठीक है, सिर्फ अब स्ट्रैटेजी सुनिए, के ऊपर अब सवाल कर सुनिए, रही हूँ कि ये जो मुनीसा आपकी जी, स्ट्रैटेजी है ये काम कर रही है आपके लिए? इज इट वर्किंग फॉर यू? मुनीसा जी, देखिए देखिए, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है, इट्स अबाउट कि भाई हम लोग करना क्या चाहते हैं। हम लोगों ने देखिए इस्लामाबाद में भी धरना दिया हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं ज्यादातर वो बैठे हुए हैं उस जगह पे। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी हो रहा है और ये चीजें तो चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आई एम श्योर ये और भी ज्यादा सख्त होती जाएंगी। लेकिन एंड गेम क्या है सिंपल सर, मेरे सेनेटर सिंपल साहब? देखिए, आप मेरे लोग सिंपल अब चीजें करेंगे क्या? देखिए, आपकी एंड गेम मुझे एक लीडरशिप चीज समझ इधर है मुझे इस्लामाबाद में, देखिए आपके वर्कर जो हैं देखिए वो खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली मुनीसा रस्तों पे बैठे हुए। व्हाट्स द एंड गेम? देखिए मुनीसा, मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही जी इसमें प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान जी को एक्सेस देने में प्रॉब्लम दुरुस्त क्या कहा है? आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर ठीक मगर है ना, मगर आपकी मैं स्ट्रैटेजी क्या है? सुन ले दैट्स माय ना, क्वेश्चन। सुन ले, अगर मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं गलत तरीके में, डिमांड तो मेरी सही है ना। आप लोग को, आप अगर गवर्नमेंट में हो, आप ये कर क्यों नहीं देते? इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा गलत काम किया हुआ है जो आप नहीं चाहते हो कि वो एक्सपोज हो। वरना अच्छा, दूसरी बात, एक बात याद मैं बता देता हूँ, दूसरी चीज एक है। जब ये लोग कहते हैं ना कि आपने जो इंट्रो में कहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी इन लोगों ने को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। अब सवाल ये होता है कि उनसे कोई पूछे कि आप में इतनी अकल है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है सेहत के लिहाज से, तो हमेशा आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उधर प्रेजेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आप जाके ऑपोजिशन लीडर्स को लाके बुला के वो कर रहे हैं, ये कोई ठीक है, ये ठीक है, पॉलिटिकल इशू दैट्स तो अ है फेयर नहीं। क्वेश्चन ये सेनेटर ये साहब। एक फैमिली इशू है। दैट्स अ वेरी इशू है जो कि फैमिली इशू है। राइट They are supposed to take care of right it. no मुझे that's a opposition very leaders को that's a लेकर very जाने नहीं fair पड़ता अपनी observation and that's a fair question। ये हम पूछेंगे जाहिद खान साहब से। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। मगर ये सियासी मंजरनामा जैसे हमने पूछा ये कहाँ जा रहा है? चूँकि हमने देखा कि जो मुलाकातें आज होनी थी वो नहीं हो पाई। धरने अपनी जगह कामयाब हैं और वहीं पे हैं। फिर हमने देखा है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो या केपी हाउस में है या पार्लियामेंट में है। ये सियासी मंजरनामा कहाँ जा रहा है, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने क्लियरली ये कहा कि जी हमारा बुनियादी जो एक मुतालबा है वो ये है कि इमरान खान साहब को अपने ख़ानदान समेत अपने प्राइवेट डॉक्टर से मिल जाना चाहिए और मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। जाहिद खान साहब, दिस इज़ नॉट अनरीज़नेबल। वो आपको डिस्ट्रस्ट करते हैं, हुकूमत को डिस्ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर वो बीमार हैं और उनको किसी चीज़ की शिकायत है तो आप उनके ख़ानदान वालों को बुलाएं। आप क्यों अपोजिशन के लीडर्स को बुला रहे हैं, सियासी लोगों को बुला रहे हैं? आप उनके ख़ानदान वालों को बुलाएं और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो है, उनकी मौजूदगी के अंदर जो है आप उनका टेस्ट करवाएं फ्रॉम हिज ओन डॉक्टर्स। इसमें क्या अनरीजनेबल बात है? मनजर ये तो डिबेटेबल बात है, क्योंकि जब बुलाया गया तो उसके बहन को बुलाया गया तो उसके बहन ने कहा था नहीं गई ना, कॉल जो उनके कि वो कह रहे कि हमने बुलाया तो वो नहीं गई। दूसरा यही बात है कि उसकी बेगम उसके साथ है, उसके आज भी मुलाकात हुई है। जो सबसे नजदीक रिश्तेदार होता है वो तो बेगम और मियाँ होते हैं। वो तो प्लीज मोहम्मद साहब जरा प्लीज, आप बोल रहे थे, मैंने तो कोई बात नहीं की थी। जी आप अपनी बात करें। जी आप अपनी बात करें, मैं फिर उनसे लेती हूँ। जी सुने। और ये कहता है ठीक है, लेकिन उसमें पुख्तनख्वा के अवाम का क्या कसूर है? उसके जवाब आपको आपने लिया मुनज़्ज़म उनसे कि उनको क्यों तंग कर रहे हो, उनके साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? वो तो आपको वोट दिया, आपको हुकूमत है वहां पे, तो वहां पे आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं ठीक है, आपने पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज के लिए बैठे 10-12 लोग, इस तरफ पुख्तनख्वा हाउस में भी बैठे हैं, लेकिन आप मुझे बता रहे कि जहां पे आपकी हुकूमत है 13 साल से,
वहां पे आप आवाम को क्यों, मुझे इसका जवाब कोई चाहिए ना, मुझे दे देना। अच्छा, इसका जवाब और लेने दें इनसे पहले दहशतगर्दी के हवाले जी। दी, फिर दहशतगर्दी का मसला अब अभी तक सर पे है, आपने देखा अभी भी लोग वहां पे जी शहीद हो रहे। जी तो उसके बाद ये जो इनकी जिम्मेवारी है वो आपने मुझे सुनाया उसका चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर इधर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, और वो जी वहां पे कहते तो कौन हुकूमत उधर कर रहा है, उसके वजीर जाके धरने में बैठे हुए। तो अच्छा, आईजी को नहीं बुलाएगा इसका तो किसको? इसका हाई कोर्ट, इसका जवाब हाई कोर्ट इस सुने जाहिद सुने, साहब अगर सुप्रीम कोर्ट एक वकील को भेजता है और वो ये समझते हैं कि ये अच्छा उसने फैसला किया कि आप जाके इमरान खान से मिले और उसका हाल लेके आए, तो ठीक है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये कहते हैं कि भैया आवाम को तकलीफ है, ये रास्ते अब खोल दे, तो ये नाजायज है। ये समझ मेरे से बाहर है। अच्छा, ये मंतिक मुझे समझ नहीं आता। इनका जवाब ले लेते हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब से। जी हुमायूं मोमन साहब। देखिए मुनीसे यू आर अ लॉयर। अब इन्होंने जो सवाल किया है, सर आई एम क्या अ डज दैट जर्नलिस्ट। मेक, नहीं बट यू आर अ जर्नलिस्ट, ठीक है ना। जी अच्छा, कैन यू रियली अप्रीहेंड के ये जो सवाल है इसकी कोई तुक बनती है कि उधर एक तरफ उन्होंने अपना फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा है कि आप इंफॉर्मेशन लेकर आओ, वो एक चीज है। दूसरी तरफ ऑर्डर पास हो रहा है कि आप ये कर लो। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। किसी को कहना कि तुम वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आओ, दूसरे को कहना, मैं आपको एक, आप करते हो ना, आप जर्नलिस्ट है, आप एक काम करें, आप अपने कैमरामैन को लेकर इस वक्त केपी चली जाएं और केपी में जहां पे रास्ते बंद है ना, उनके इर्द गिर्द के लोगों से जाके सवाल करें। सर, हमने कि भेजा क्या, था ना अलीम खान साहब को, जो हमारे रिपोर्टर हैं। देखिए देखिए एक जी मिनट है, एक मिनट है। अलीम खान ने जाके गुवाहाट से। एक रिपोर्ट ली है उन मुसाफिरों से, उन सारी चीजों से। आप जाके केपी वालों से जाके जरा पूछें। अच्छा, उसमें भी वो जो मुसाफिर था जिसके आपने रिपोर्ट बताई थी, वो ये कह रहा था, उसके ये अल्फाज थे कि एक तो यहाँ पे जो बंद है वो नहीं है, लेकिन जो हम लोग जो जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये जिस तरीके से ये डबल डबल तीन तीन कतारें बना रहे हैं, जी वो चीज प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहां पे जो एम्बुलेंस है और 1122 वगैरह है, उनको गुजरने की इजाजत है, बाकी लोगों को वो कर दिया। और उसकी बेसिस पे जी उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजें ने वो गलत तरीके से पार्किंग की हुई है, गलत तरीके से रोका हुआ, वो उनका जी भी वो कह रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, बास चीजें देखिए, बास जगह पे आपको एहतजाज करना पड़ता है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ द, ऑलराइट, ठीक है अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है और नंबर 3, आपके पास ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं। ये राइट, नहीं है कि पूरा का पूरा ठीक वो है बंद है, आपका ठीक है। मोटरवे बंद है, तो आपके हाईवेज तो खुले हुए हैं ना, अच्छा वहां से तो कम्युनिकेशन हो रही अच्छा, है ना। ये जो आपका नुक्ता है कि देखिए, फॉर अ बिगर कॉज, फॉर अ ग्रेटर कॉज एहतजाज तो होना होता है। निसार बास खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुदाई खिदमतगार जो हैं वो हैं एक तरह से, और फॉलोअर हैं बाचा खान साहब से, जिन्होंने हमेशा से प्रोटेस्ट किया। निसार बास खान साहब, ठीक है, लोगों को छोटी छोटी तकलीफ़ें तो होती हैं, मगर जमहूरियत का हुस्न भी तो यही है ना कि एहतजाज की इजाज़त हो। देखिए मैडम, जिस तरह सेनेटर साहब ने फरमाया कि एहतजाज हमारा हक है और हमें आईन ने यह हक दिया है। देखिए, आर्टिकल 16 में लिखा है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पूरी सूबे की 16 रास्ते को ब्लॉक करें, और यह जो जिसकी वजह से अवाम को भी मुश्किलात का सामना हो, और आप पूरी सूबे के अवाम को जो है ना, मुल्क के दीगर हिस्सों से कट ऑफ कर दे। ये ज्यादती है। दूसरी बात, इसी आइन में आर्टिकल 15 भी है। आर्टिकल 15 के आप डायरेक्टली वायलेशन कर रहे हैं, लोगों के आप वो हुकूक आप मसा कर रहे हैं कि आप उनसे आजादाना घूमने फिरने आने जाने से उसका रास्ता आप लोगों ने रोका हुआ है। आइन के अगर आप एक आर्टिकल की तशरीह करते हैं तो दूसरे आर्टिकल को भी गौर से देखना चाहिए। मैं समझता हूँ जहां तक ये इमरान खान की फैमिली की और इमरान खान की जो लायर्स है, पार्टी की आदत है उनकी मुलाकात करवाने का, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका मुलाकात करवा लेना चाहिए। इस तरह हर कैदी का हक होता है, ये मुलाकात इनसे करवा लेने का, इसमें कोई हर्ज नहीं, इस इशू नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप जिस सूबे में आप हुक्मरानी कर रहे हैं, आपको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, आप उसी सूबे के अवाम को पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 दिन से लोग जिस से गुजर रहे हैं, जिस अजाब आप सोच भी नहीं सकते। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान अगले दिन रमजान शुरू हो जाएगा, बिल्कुल लोगों को जो है ना जी
अशियाई खुरनोश की जरूरत होती है, उसका सप्लाई बिल्कुल, लाइन आपने ये काट दिया बात है। आपकी बिल्कुल सही है कि अपने ही लोगों को जो है आप नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। जाहिद खान साहब, जो निसार बाज खान साहब ने कहा, मैं निसार साहब, मैं जाहिद खान साहब से आपकी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही एक हूँ। मिनट, जी जी, मुकम्मल करें प्लीज। ये कबायली अजला के और मलाकन डिवीजन के हजारों नहीं बल्कि हजारों से भी ज्यादा तादाद के लोग, लाखों लोग जो है ना, ये खलीज और यूरोप में बैठे हैं, ज्यादातर खलीज में बैठे हुए लोगों के फ्लैट में सो रहे हैं, इस्लामाबाद से उसके फ्लैट में सो ठीक रहे है, हैं। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया निसार बाज साहब, आपका पॉइंट आ गया निसार बाज साहब। जाहिद खान साहब, जो निसार बाज साहब ने बात की, उन्होंने कहा है कि आप उनको अपनी फैमिली से मिलने दें, आप उनको अपने डॉक्टर्स से मिलने दें, इसमें क्या हर्ज है? ये तो एक बुनियादी हक है ना किसी भी प्रिजनर का। और जाहिद खान साहब, आप तो मुजामत की सियासत से खूब आगाह हैं, तो फिर क्यों नहीं एक प्रिजनर को तो एक राइट होता है कि अपने खानदान से मिले? देखिए, उसमें कोई दूसरे राय नहीं है मुनज़ा, वो बात अपनी जगह पे सही है और होना भी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब मुलाकातें पहले शुरू की थी, तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या निकला था। उस डर खौफ के और फिर दोबारा भी मुलाकातें करवानी थी, लेकिन ऐलान किया गया कि 8 फरवरी को हम जाम करेंगे और जाम होगा और तो करने दें उनको, जैसे कि हम सब कहते हैं कि जी जमहूरियत का हुस्न है कि जी प्रोटेस्ट है, तो करने दें, क्या है इसमें? मुझे तो बात करने देना। जी जी, मुकम्मल, जी 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 तो जी, उस वजह से तो मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे थे, उस वजह से वो मुज़ाकरात रुक गए कि उन्हें कहा था, आपको कहता हमें हलीमा बीबी ने यही कहा था कि ये जब भी हम स्ट्राइक की बात करते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात की बात करते हैं। अब हुकूमत किधर जाए? अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप गलत कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमें स्ट्राइक पे जाना है। तो इस वजह से वो रुके, इस वजह से नहीं था कि हुकूमत के अपना कोई था। और मुज़ाकरात तो होना चाहिए, और जब मुज़ाकरात होगा तो ये वाला मसला, ये मैं तो इसके हक में हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए। डॉक्टर्स उनके भले बहुत अच्छे डॉक्टर्स गए, वो मसला भी उसका हल हो गया। इसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि उसका अपना डॉक्टर तो मिलना चाहिए और उसको इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, मैं इसकी तो मुखालिफत नहीं। मैं तो इस बात के करूँ कि ये जो मेरे सूबे के अवाम है, उसने क्या जुल्म किया है, उसके साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अच्छा जाहिद खान साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ कि जो इन्होंने पर्चे FIR काटी है PTI के लीडरान के ऊपर, वो उन्होंने काटी है इंसादे दहशतगर्दी की पर्चा काटा है, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट का। उसकी सजाए मौत भी हो सकती है, तो एक एहतजाज करने के ऊपर आप सजाए मौत का पर्चा काट रहे हैं? कहाँ काटे हैं? इधर इस्लामाबाद में इनके बेतहाशा जो वर्कर्स हैं, इनके MNAs हैं, उनके ऊपर काटे गए हैं। सुने ना, तो वो MNAs पे बैठे हुए हैं, गिरफ्तार तो नहीं किए ना? गिरफ्तार किए हैं, वो मिले नहीं तो गिरफ्तार नहीं किए, मिल जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। वहाँ क्यों नहीं मिले? वहाँ बैठे नहीं है पार्लियामेंट हाउस में। ये जो MPs वगैरह है, वो क्या पख्तूनख्वा उसमें बैठे नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही किया, मैं तो उसकी फेवर कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बता दे कि ये सारी बातें ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट नाजायज कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा जायज कर रहे हैं कि उस सूबे के जिसने मैंडेट दिया है उस पे वहां पे ये लोगों को तकलीफ मिल रही है? हाँ, वाकई में खवातीन बीमार हैं। कल में खवातीन, सुने मेरे जरा 1 मिनट सुने, मैं कल ये आपकी वीडियो सोशल मीडिया बता रहे थे, एक बंदा खड़ा है, वो कहते हैं उनको कि मेरे माँ इस गाड़ी के अंदर बीमार है, मुझे जाने दे। जी बिल्कुल। वो लड़का उसको कहते कि आपकी माँ इमरान खान से ज्यादा अच्छी नहीं है, मरनी है तो 10 दफा मर जाए। आप मुझे बता दें, जिस सूबे के डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, उस सूबे में ये चीजें भी बातें कौन मानने को तैयार नहीं है। अगर ये आज हाई कोर्ट ऑर्डर न देता, हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं देता तो हालात और खराब होते। वो उसका मिसाल आपको मालूम है, तंगामत बजंगामत अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो आप फिर मुझे बता दे कि उसमें कौन नुकसान होगा। अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया ना जाहिद साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। अब अपने आखिरी सेगमेंट के अंदर हमारे साथ ही रहिएगा, हमने एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, मगर जल्दी वापस आएंगे। इनसे पूछेंगे कि अब ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ से हुकूमत डटी हुई है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाएंगे, ना रिश्तेदारों के साथ कराएंगे ना डॉक्टर्स के साथ कराएंगे, और दूसरी तरफ जो खारजी रस्ते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो बंद पड़े हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लीडरशिप बैठी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की। इस मसले को हल होना है, ये कैसे हल होगा, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ ही देर पहले इमरान खान की बहनों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भेजा है कि मेरी बहनें जो हैं वो प्रोटेस्ट करें चूँकि मेरी आंख इस वक्त ठीक नहीं है। और उन्होंने एक बयान भी दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, अब वेयर आर थिंग्स गोइंग टू गो? हुक्म दे दिया गया है आईजी को कि आप वो रास्ते खाली कर दें। ऑब्वियसली रास्ते तो अब खाली करने पड़ेंगे पीटीआई को। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें कि ये जो रास्ते, जिन रास्तों की हम बात कर रहे हैं ना, ये रास्ते मोटरवेज हैं जो बंद हैं। आपके जो नेशनल हाईवेज है वो सारी खुली हुई हैं और सारे लोग जिनकी फ्लाइटें हैं, जिनकी बाकी कम्युनिकेशन हो रही है, वो नेशनल हाईवे से हो रही है। यानी धरना एबटाबाद से जारी लोग भी रहेगा। एबटाबाद से जो लोग आ जा रहे हैं वो आपको पुराने जो हाईवे रोड थी उधर से आ रहे हैं, इसी तरीके से हरिपुर की तरफ से आ रहे हैं, इसी तरीके से ये जो जीटी रोड थी उधर से आ रहे हैं, इसी तरीके से ठीक है बाकी सारी सर, जगह, मेरे वो पास सारी चूंकि जगह वक्त की वो किल्लत है, मैं चाह रही हूँ कि कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे ले लूँ। तो आपको ये देखिए, लगता है कि धरना जारी रहेगा? मेरे लिहाज से ये एक बहुत डेंजरस बात है जो होने जा रही है, कि जिसमें आप जो इंतजामिया है उनको आप गवर्नमेंट से लड़ाने लगे हो All right, और all right, उनको sir. आप मजबूर करो। दिस I इज have very little डेंजरस। time. I just like a concluding remark from Zahid Khan साहब। Zahid Khan साहब, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अदम एतमाद जाहिर कर दिया है आईजी के खिलाफ और बता दिया कि जी आईजी जो मेरे से हुक्म ही नहीं ले रहे, तो फिर मामला कहाँ जा रहा है? देखिए, ये चीफ एग्जीक्यूटिव को आपको याद होगा कि पहले कहता था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं और मुझे जी नहीं बताते हैं। जी फिर यही चीफ एग्जीक्यूटिव ने फिर उसका मीटिंग बुलाया ना, और वो कोर कमांडर और सारे उसमें बैठ गए और फिर वो खुशी मना दी कि ठीक हो गया, अभी हालात ठीक जी चलेगा। यही होते हैं, ये बातें तो सियासी बातें हैं। अब ये राइट मुझे बता दो कि एग्जीक्यूटिव जब इस्लामाबाद में बैठा है, जी आप मुझे बता दें कि वो इस्लामाबाद इस वक्त उसको अपने जी सूबे में होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये बदकिस्मत ये है कि पहले